शैल चित्र तो दिख गए, लेकिन इतने मधुमक्खियाँ यहाँ पे उड़ रही है और इनसे अब दूर ही रहना पड़ेगा। इसके पास ज़्यादा जाने का आवश्यकता नहीं है। और मधुमक्खी की आवाज़ आ रही है सरसराहट की, ऊपर देखिए। अब यहाँ से निकलना ही भलाई है। आज हम लोग आए हैं बम्हनदेई शैलाश्रय। इस स्थान को बम्हनदेई के नाम से तो लोग जानते ही हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पर एक शैलाश्रय भी है। और काफ़ी समय से हम लोग यहाँ पर आना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ पर कोई मंदिर है बम्हनदेई के नाम से, तो हमें समझ में आया कि अवश्य वहाँ पर शैलाश्रय होगा। अभी तक उस स्थान में क्या है और कैसा है ये हम नहीं जान रहे हैं। अब यहाँ से जब हम जाएंगे उसके बाद ही समझ में आएगा कि वो क्या है। यहाँ पहुँचने के लिए सारंगगढ़ के जो काली मंदिर है उसके बगल से एक रास्ता आता है, और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद में यहाँ पहाड़ी दूर से दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ का और इस मंदिर के हिसाब से आप आ सकते हैं यहाँ पर। अजीत पांडे, आप कहाँ रहते हैं आप? मैं दोबारा सारंगगढ़ में रहता हूँ। पहाड़ के बारे से बहुत जानकारी है वैसे तो, लेकिन सब सुना हुआ है। जैसे बम्हनदेई खो है एक उसमें गुफा। हाँ। उस गुफा में पहले एक मुनि रहता था, और कभी कभी निकलता था साल में एक बार। अच्छा। और पहले बोलते थे कि राजा साहब जो हैं उनका एयर भी था, गुप्त रास्ता हो। अच्छा। और वैसे तो अब पूरा दब गया है। काली मंदिर जैसे पार करोगे चौक पहुंचेगा। हाँ। चौक के बाद से साइड में रास्ता, वहाँ पे मंदिर रहता। अब मैं उसको पूरा निकाल दूंगा। देखो, वो जानना बहुत जरूरी है, इसलिए देख कोई भी आदमी जाएगा कुछ वहां तक कोई कुछ कर वहां देखो कोई रास्ता ही नहीं जाने का। रास्ता होता तो कोई चले, कोई चढ़ेंगे तब ना। आप कोई जा रहे ही नहीं रहे हैं। उधर से और कोई रास्ता है क्या जाने? ऊपर से रास्ता है। अच्छा, चलो अपने तो हम सही जगह पहुंच गए। जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं पहाड़ी के, उसकी जो विशालता है वो अब धीरे धीरे दिखने लगी है। काफ़ी भव्य और इतना सुंदर पहाड़, पत्थर का ऊपर का जो बनावट है वो ऐसा लगता ही है कि कुछ वो अलग ही स्थान है। और यहाँ पे रास्ता कहीं पे नहीं है, आपको खाली अंदाज से चल के जाना है। पहाड़ी के नीचे तक तो आ चुके हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से चढ़ना कहाँ है। कोई रास्ता ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर से छूटा हुआ है और संभव यही रास्ता हो, से झाड़ियों के बीच से चढ़ते हुए चलते हैं।
यहाँ पे पहाड़ी में कोई रास्ता जैसा कुछ भी नहीं है, बस हम लोग अनुमान से जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है उसके आधार पे चल रहे हैं। और पूरी कांटे हैं झाड़ियों में, बहुत बारीक बारीक कांटे। हाँ, कांटे बहुत हैं। ज़्यादा दूर तक तो हम लोग चढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन रास्ता ना होने के कारण थोड़ा सा थकान जल्दी आ रहा है। इतनी झाड़ियाँ हैं, अगर झाड़ियाँ कम भी हो। उसके अलावा एक और भी समस्या है कि पहाड़ के पास जब पहुँचेंगे तो लास्ट में चढ़ाई जो है एकदम खड़ी हो जाती है। अब वहाँ से जाने का रास्ता क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि धीरे धीरे जो चढ़ाई है वो खड़ी होती जा रही है। पहाड़ यहाँ से पास में ही दिख रहा है, लेकिन वो चलते जा रहे हैं तो वो पास आ नहीं रहा है, वो उतना दूरी मेंटेन ही किया हुआ है। ये देखिए दिख रहा है पास पहाड़ से, वहाँ तक अब कैसे पहुँचे वो डिसाइड करना है। पहाड़ पास आ गया और यहाँ पर अभी तक कोई रास्ता नहीं दिखा है, शायद यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। और भारी तादाद में मधुमक्खियाँ हैं, अब इनसे बच के रहना पड़ेगा। लगभग पहुँच गए। ये मधुमक्खी के जो छाते जो लोग लेके गए हैं उसके टुकड़े जगह जगह पड़े। पता नहीं हम सही रास्ते से आए हैं कि नहीं, रास्ता तो मिला ही नहीं, ना ही इस द्वार तक भी रास्ता नहीं है। ऊपर से एक तरफ पूरी मधुमक्खियाँ हैं, उससे भी बच के रहना है। यहाँ पर तो मंदिर जैसा कुछ दिख नहीं रहा है और शैल चित्र भी अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और देखिए इस टाइप की गुफा है और ये अंदर, यहाँ पे तो मंदिर जैसा कुछ नहीं है। यहाँ से पूरा बंद है और हो सकता है दूसरे साइड रास्ता हो। चमगादड़ उड़ रहे हैं अंदर में, पानी का रिसाव इतना है। शैल चित्र तो यहाँ पे दिखे नहीं। आप मत चढ़िए, यहाँ कुछ नहीं है। इस स्थान पर तो शैलाश्रय समझ में नहीं आया। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो मामन देवी का जो मंदिर है माता का, वो मंदिर भी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए एक बार साइड से जाकर प्रयास करते हैं, शायद उस साइड हो। लेकिन वहाँ जाने में खतरा ये है कि पूरा लाइन से यहाँ पे मधुमक्खी का छाता है और उसके नीचे से होके जाना पड़ेगा, काफ़ी रिस्की है। इस गुफा से अब हम लोग इस तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरफ हो सकता है साइड में इधर कहीं पे शैल चित्र दिख जाए। शैलाश्रय तो ये है ही, शैल चित्र तो दिख गए। लेकिन इतने मधुमक्खियाँ यहाँ पे उड़ रही है और इनसे अब दूर ही रहना पड़ेगा। इसके पास ज़्यादा जाने का आवश्यकता नहीं है। और मधुमक्खी की आवाज़ आ रही है सरसराहट की, ऊपर देखिए। अब यहाँ से निकलना ही भलाई है। जैसे भी हम वहाँ पर पहुँचे हैं, मधुमक्खियाँ एकदम भिनभिनाना शुरू हो चुकी है
और इतनी सारी मधुमक्खियाँ उड़ रही है। अब वो कैमरे में शैल चित्र थोड़े से ही दिखाई दिए, बहुत सारे नहीं, और पास जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। मधुमक्खियों को क्रॉस करके ही जा सकते थे, लेकिन वो काम हम करना नहीं चाहते। तो जूम करके देखेंगे फ़ोटो को कि शैल चित्र दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि शैल चित्र हमें दिखाई दिए। इस बात की तसल्ली है कि हम सही जगह पहुंच पाए। छोटी लेकिन बहुत ख़तरनाक चढ़ाई। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि रास्ता हमें लास्ट तक दिखा ही नहीं। वो लोगों के अनुसार वहाँ पर मंदिर है और ऊपर में झंडा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम मंदिर तक तो पहुँच नहीं पाए। हो सकता है मंदिर जाने का कोई रास्ता होगा, लेकिन शैलाश्रय तक जहाँ पर हम गए हैं, जो शैल चित्र बने हुए हैं, वहाँ पर कोई भी रास्ता वहाँ तक नहीं था। दूसरा चीज़, वहाँ पर शायद लोग यहाँ पे आते ही नहीं हैं, इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियाँ हैं वहाँ पर, और शैल चित्र के ठीक ऊपर में है। शैल चित्र के पास जाना या उसे पास से देख पाना, समझ पाना, ये शायद संभव ही नहीं था, क्योंकि सारी मधुमक्खियाँ वहाँ थी। और हम कुछ दूर से ही जब वहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अचानक मधुमक्खियाँ भिनभिनाने लगी, और बड़ी संख्या में, पूरे झुंड में। अगर कैमरे में शायद अगर वो आ गया हो तो दिखाई पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में शायद हमारे लिए वहाँ से 10 से 20 सेकंड रुकना भी मुसीबत को मोल लेने जैसा था, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ गया। कठिन चढ़ाई था, उतना या उससे भी अधिक कठिन उतरने में भी हुआ, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने और उस शैल चित्र को देख पाने की जो संतुष्टि है, वो अपने आप में उसकी कोई भी किसी भी चीज़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी सुखद अनुभव है। और इसी सुखद अनुभूति के साथ आज की हमारी बमनदेई शैलाश्रय की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।